गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5 के व्याकरण का किताब पढ़ेंगे जिसका नाम है व्याकरण सुरभि। इस किताब का पहला अध्याय है गर्व मुझे मातृभाषा पर। मातृभाषा जिसमें हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जिसे हम अच्छी तरीके से समझते हैं। मनुष्य जब एक दूसरे से बात करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है, जिस शब्द का प्रयोग करता है उसे हम भाषा कहते हैं। यानी कि भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा विचार का आदान प्रदान स्पष्ट रूप से किया जाता है, ठीक है। यानी कि भाषा क्या है कि एक साधन है जिससे अपने मन के विचार को बोल कर हो, लिख कर हो या इशारे से दूसरे को हम बता सकते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो प्रकार हैं, एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा वो होता है जिसे हम बोल कर बताते हैं, ठीक है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा जिसे हम लिख करके दूसरे को समझा पाते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग हम टेलीफोन, माइक पर कर सकते हैं, भाषण में कर सकते हैं। वहीं लिखित भाषा का प्रयोग हम कॉपी पर, पेज पर कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पर कर सकते हैं, ठीक। एक और भाषा है, ठीक है, जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। यानी संकेत के द्वारा, इशारे के द्वारा जो है सो तीसरी भाषा को बताया गया है जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे आती है क्या कि मातृभाषा। शिशु अपने अभिभावक और पारिवारिक परिवेश से जो भाषा सर्वप्रथम सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। यानी कि जो बच्चा एक घर में जन्म लिया, अपने माता पिता को जिस भाषा में बात करते हुए देखता है वो उसे हम मातृभाषा कहते हैं। आगे देखते हैं बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं, जैसे हरियाणवी, मगही, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, ठीक, भोजपुरी, ये सब बोली है, ठीक है। आगे देखते हैं विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। विश्व में मतलब पूरे संसार में कई प्रकार की भाषाएं प्रचलित है, जैसे अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, चीनी, जापानी, फ्रेंच, अरबी, ये सब जो है विश्व में प्रचलित भाषाएं हैं जो विश्व स्तर पर चलती है, ठीक है। उसी तरह जो है हमारे राज्य का भी कुछ भाषा है। भारत में कुल मिला के अभी के समय में 28 राज्य हैं, तो उन राज्यों में और 9 केंद्र शासित राज्य हैं, तो उन राज्यों में जो है कई प्रकार की भाषाएं प्रचलित है, जैसे हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, असमिया, गुजराती, ये सब जो है भाषाएं प्रचलित है जो राज्य के अंतर्गत, अलग अलग राज्य के अंतर्गत देखने को मिलता है। हिंदी भाषा पूरे भारत का एक राष्ट्रभाषा है, ठीक है, जिसे हम देश की राजभाषा कहते हैं। इसे कार्यालय की भाषा भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, जिस राज्य में हम लोग रहते हैं बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग हिंदी भाषा को आसानी से समझ लेते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ कई तरह के कविताएं, कई तरह के कहानियाँ जो इन भाषाओं में लिखित है, जैसे गोदान मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया एक कविता है, जैसे गोदान मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है। इस तरह से जो लिखी गई है वो राष्ट्रभाषा में लिखा गया है, देश की भाषा में लिखी गई है। आगे देखते हैं लिपि। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं, ठीक है। भाषा को लिखने के लिए हम जिस चिन्ह का, संकेत का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। यानी कि जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, हम हिंदी में लिखते हैं किसी भी वस्तु को, तो किसी भी चीज़ को, तो उसकी लिपि है देवनागरी। संस्कृत में लिखते हैं तो उसकी भी लिपि है देवनागरी। उसी तरह पंजाबी में लिखते हैं तो उसकी लिपि है गुरुमुखी। अरबी और उर्दू की लिपि फारसी है। अरविंद की देवनागरी लिपि है, ठीक है। ये सब बताई गई है, लिपियाँ हैं। अब व्याकरण।
वह शास्त्र जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलने लिखने का ज्ञान कराते हुए उसकी एक रूपता को बनाए रखता है, उससे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, व्याकरण क्या है? जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना लिखने का ज्ञान दिलाए, ज्ञान कराए, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के कई विभाग हैं, कई भी प्रकार हैं, जिसमें से 3 मुख्य रूप से प्रचलित है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आइए इन सबों को एक एक करके जानें कि वर्ण विचार क्या है। तो हमारा वर्ण विचार, जिसमें हम वर्ण अक्षर का उच्चारण अच्छे से करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन वर्णों को आपस में मिला देते हैं, जिससे एक शब्द, एक अर्थ दिखाई देता है, एक अर्थ का ज्ञान होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। यानी दो वर्णों के मिले दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न होता है उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है, और 2, 4 या 5 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक वाक्य का निर्माण होता है। इसी तरह वर्ण क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है, इसे हम लोगों ने अच्छी तरीके से जान लिया है। अब इसके बाद रह जाती है प्रश्न उत्तर। ठीक है, जिसे हम लोगों को कंप्लीट करना है। इसकी सूचना आपको पहले, इसके बारे में पहले ही आप अंडरस्टैंडिंग करा चुके हैं। जैसे हमें भाषा की आवश्यकता क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। तो अपने मन के विचार व्यक्त करने के लिए, इसे हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, बोली किसे कहते हैं, यहाँ पर इसका डिफिनेशन दिया गया है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। इस तरह से आपको ढूंढ ढूंढ करके लिखना है। फिर डैश वह साधन है जिसके द्वारा अपने मन के विचार दूसरे तक पहुँचाते हैं। कौन सा? तो भाषा ही है ना। ठीक, इस तरह से जो बाकी है उसे आप कीजिएगा। संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी। बाकी छुटा हुआ आप कीजिएगा, जो यहाँ पर दिया गया है मुख्य रूप से इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद आती है क्या? मिलान। बोली, बोली क्या है? गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको बता चुके थे, गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। इस तरह जो छूटा हुआ है उसे आप मिलाइएगा। ठीक, इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, चैप्टर पूर्ण हो गया है। आप इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़िए, रिविजन कीजिए, फेयर कुछ प्रश्न उत्तर बना के उसका फेयर कीजिए और प्रश्न उत्तर को याद कीजिए। ठीक है, इस तरह से चैप्टर कंप्लीट होता है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।